सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा सेकंड की पाठ संख्या 14, जिसका नाम है बूढ़ी माँ। ये एक कविता है। हम इस कविता में देखेंगे कि इस कविता में क्या बताया गया है। इस कविता में पढ़ेंगे हम कि बूढ़ी माँ क्या क्या करती है और बच्चे बूढ़ी माँ से किस प्रकार से बात करते हैं। ठीक है। बूढ़ी माँ ने धोकर दाने आंगन में रख दिए सुखाने। बूढ़ी माँ क्या कर रही है, देखो आप भी देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बूढ़ी माँ है वो दानों को धोकर उन्होंने कहाँ सुखा दिए हैं, आंगन में सुखा दिए हैं। बूढ़ी माँ ने दानों को धो दिया है और आंगन में सुखाने के लिए रख दिए हैं। धूप पड़ी तो हुए सुहाने, सुहाने यानी सूख गए हैं, जो गीले थे दाने वो धूप पड़ी, जब उन पर सूरज का प्रकाश आया तो वे जो दाने थे वे सुहाने यानी कि सूख गए। आई चिड़िया उनको खाने, और जब वह दाने सूख गए तो उनको खाने के लिए कौन आ गई, चिड़िया आ गई। आपने भी देखा होगा कि आप अपनी छत पर चिड़िया के लिए कुछ आटे की गोलियां रखते होंगे, दाने रखते होंगे बाजरी के। और तो इसी प्रकार बूढ़ी माँ ने भी वो दाने सुखाने के लिए रखे। जब वो सूख गए तो उनको खाने के लिए कौन आ गई, चिड़िया आ गई। आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम। अब क्या होता है, जो बच्चों का आप ये झुंड देख रहे हैं, यहाँ पर 3 लड़के खड़े हैं और ये बच्चे बोल रहे हैं कि आओ हम भी चलकर उन बूढ़ी माँ की मदद करें। चलो उड़ा दे सब चिड़ियों को बजा बजा कर ताली हम तुम। अब वो जो बूढ़ी माँ ने जो दाने रखे सुखाने के लिए वह अपने खाने के लिए रखे हैं और उनको खाने के लिए चिड़िया आ गई है। तो सब बच्चे क्या बोल रहे हैं कि हम दादी माँ की मदद करते हैं और उन सब चिड़ियों को ताली बजा बजा कर उड़ा देते हैं, नहीं तो ये चिड़िया सारे दाने खा जाएगी। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी। चिड़ियों की यह फौज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी। वह तो कौन, वो जो दादी अम्मा है, जो बूढ़ी माँ है, वो भूखी रह जाएगी। वो सोचो क्या खाएगी, जब सारे दाने अगर चिड़िया खा जाएगी। चिड़ियों की यह फौज, यानी चिड़ियों की यह फौज देख रहे हो आप, इतनी सारी चिड़िया यहाँ पर आके दाना खा रही है। तो कह रहे हैं कि चिड़ियों की यह फौज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी, सारे दाने पूरी तरीके से खा जाएगी। आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ का काम करें हम। नहीं है बच्चे उनके घर में, चलो ना चलकर काम करें हम। क्या कह रहे हैं कि चलो हम सब मिलकर उस बूढ़ी माँ की मदद करते हैं, उसका काम में हाथ बटाते हैं। क्योंकि उस बूढ़ी माँ के घर में एक भी बच्चा नहीं है बच्चे उनके घर में, तो कौन उनकी मदद करेगा। शायद हम बच्चे उनकी जाकर मदद कर दें। चलो ना चलकर काम करें हम, और उस बूढ़ी माँ का हम काम कर देते हैं। इस प्रकार ये कविता आपको समझ में आई। कविता में क्या होता है, एक बूढ़ी माँ होती है, वह दाने सुखाने के लिए धूप में रखती है। जब धूप आती है तो दाने सूखने लगते हैं, तो दानों को देखते ही वहाँ पर चिड़िया आ जाती है और चिड़िया उन दानों को खाने लगती है। तो दानों को खाते देखकर बच्चे बोलते हैं कि हम बूढ़ी माँ की मदद करते हैं और इन सब चिड़ियों को उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे, ताली बजा बजा कर उड़ाएंगे। वरना सोचो क्या खाएगी, बुढ़िया तो भूखी रह जाएगी। नहीं तो सोचो कि क्या होगा, जो दादी अम्मा है, जो बूढ़ी माँ है, वो भूखी ही रह जाएगी। और चिड़ियों की ये जो फौज आई है, ये इतनी सारी चिड़िया आई है, ये तो सारे दाने चट कर जाएगी। तो हम सब बच्चे मिलकर बूढ़ी माँ की काम में मदद करते हैं और उनके घर में एक भी बच्चा नहीं है जो इन चिड़ियों को उड़ा सके, वहाँ से भगा सके और उन दानों की रक्षा कर सके। तो उन दानों को बचाने के लिए हमें चिड़ियों को उड़ाना होगा, और ये काम हम बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि दादी माँ के घर में तो बच्चे हैं नहीं, इसलिए हम चलकर ये काम करते हैं। हम एक बार इस कविता को वापस रिपीट करते हैं। बूढ़ी माँ ने धोकर दाने आंगन में रख दिए सुखाने। धूप पड़ी तो हुए सुहाने, आई चिड़िया उनको खाने। आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ की मदद करें हम। चलो उड़ा दे सब चिड़ियों को बजा बजा कर ताली हम तुम। वरना सोचो क्या खाएगी, वह तो भूखी रह जाएगी। चिड़ियों की यह फौज नहीं तो सब दाने चट कर जाएगी। आओ बच्चों आओ चलकर बूढ़ी माँ का काम करें हम। नहीं है बच्चे उनके घर में, चलो न चलकर काम करें हम। धन्यवाद।